विपक्षी गठबंधन के लिए मेहमानों की मुंबई पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी मुंबई पहुंचे हैं। कल भी कई नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। कल आपको बता दें कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे मीडिया से भी बात करेंगे। फिर 31 तारीख को और 1 सितंबर को बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए मेहमानों के मुंबई पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लालू यादव पहुंच गए हैं, साथ में तेजस्वी यादव भी आए। मेहमानों के स्वागत की जिम्मेदारी मुंबई में मौजूद महाविकास अघाड़ी के नेताओं की है। लिहाजा लालू और तेजस्वी को रिसीव करने कांग्रेस के संजय निरुपम और बाबा सिद्दीकी एयरपोर्ट पर मौजूद है। तीसरी बैठक जो है होने जा रही है और ये बॉम्बे में है, तो इसलिए हम सब लोग जो हैं इस बैठक में यहाँ आए हैं ताकि देश भर से, चाहे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, हम सब लोगों ने जितने रीजनल पार्टी हैं या ऑपोजिशन में रहे हैं विद कांग्रेस पार्टी, हम लोगों ने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम जो है हम लोगों ने इंडिया रखा। लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और उन्हें आते ही एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जिस तरीके से बिहार में उन्होंने बीजेपी की सरकार को गिराया और महागठबंधन की सरकार को बनाया, वैसे ही तौर पे वो अब ये काम कर रहे हैं और 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। कई सारी चीजों को फाइनलाइज करना है और अब ये जो तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एजेंडा और साथ ही जो इंडिया ग्रुप है उसका लोगो भी डिसाइड किया जाएगा। बैठक की तैयारियों में कोई कोर कसर न रह जाए, इस बात की तसल्ली करने शरद पवार और उद्धव ठाकरे होटल ग्रैंड पहुंचे। वहां सुप्रिया सुले, जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, राघव चड्ढा, संजय राउत, नाना पटोले और प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई नेता मौजूद थे। सबने मिलकर जगह देखी, तैयारियां देखी। अब इंतजार 31 अगस्त का है। हमारे महाविकास अघाड़ी के तो सारे लीडर्स थे और इसीलिए सब तैयारी की बात कर रही थी और फ्लो चार्ट डिसाइड किया जा रहा था। बैठक का एजेंडा तैयार है, कई मसलों पर सहमति बनने की उम्मीद है। ब्रॉड अलायंस है, तो हमारा क्या उद्देश्य है कि हम एनडीए के खिलाफ एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे ताकि वोटों का बंटवारा हम टाल सके। तो इसके अराउंड जो भी होगा, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्या सीट शेयरिंग के बारे में कोई फॉर्मूला तय होगा, क्या 11 लोगों की जो समन्वय समिति बनने वाली वो होगी, या कोई कन्वीनियर या समन्वयक बनेगा। ये तो सब चीज़ें जैसे आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में भी है, लेकिन उस बैठक में क्या होगा उसके बारे में विचार करना या चर्चा करना, टिप्पणी करना सही नहीं है। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए राहुल गांधी भी मुंबई पहुंच रहे हैं। 1 सितंबर को राहुल गांधी महाराष्ट्र कांग्रेस के दफ्तर में भी जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल के स्वागत के लिए कांग्रेस दफ्तर को सजाने संवारने का काम जोरों से चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी को और ताकत मिलेगी। आपने देखा कि पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में जो उन्होंने 16-17 दिन निकाला और उसके बाद जितने चुनाव हुए महाराष्ट्र में, विधान परिषद के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, सभी चुनाव में कांग्रेस को लीड मिली है, सफलता मिली है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा हुई है, कांग्रेस के नेताओं में उत्साह पैदा हुआ है, महाराष्ट्र की जनता का समर्थन तेजी से बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस का ग्राफ और बढ़ेगा। इंडिया अपोजिशन मीटिंग की मुंबई में तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां इस अपोजिशन दल के सामने हैं। जिस दिन मुंबई में मीटिंग रखी गई है उसी दिन बीजेपी और अन्य साथियों ने मुंबई में मीटिंग रखी है। उसके साथ साथ कन्वेयर और बाकी मुद्दों को लेकर क्या इस पूरे दल को एक तरह से कंसेंसस हो पाएगा, इन सारे सवालों का जवाब मुंबई मीटिंग कंक्लूड होने के बाद ही मिल पाएगा। इंडिया गठबंधन की तैयारियों के बीच उद्धव गुट के संजय राउत ने एक नया सियासी दांव चला। 2024 चुनाव से पहले दंगा करवाए जाने की आशंका जताई है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है। जो राजनीतिक दल पुलवामा का एक घिनौना काम कर सकते हैं, ऐसा एक आरोप है। तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पथराव पर ट्रेन को ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भड़काएंगे।
संजय राउत के बयान पर जब महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि संजय राउत के पास जरूर कोई ठोस जानकारी होगी। सिस्टम रहा है, गोधरा कांड भी हम लोगों को पता है, पुलवामा की घटना उन्हीं के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी उसका उजागर किया है। तो ये बीजेपी का चुनाव जीतने के लिए कोई भी लेवल पे जाकर राजनीति करना ये बीजेपी का काम रहा है। संजय राउत के पास कुछ आउटपुट होगा, उसके आधार पर उन्होंने कहा है। विपक्ष के नेताओं का दावा है कि मुंबई की बैठक काफी अहम होगी, जिसमें बीजेपी को मात देने का रास्ता तय किया जाएगा। सौरभ बख्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।